एक्सेल ओपन है हमारे पास। ऐसा आप लोग से फॉर्म डिज़ाइन करवाए थे, अभी नहीं करवाए हैं। आज ऐसा फॉर्म डिज़ाइन किया जाए। चलिए पहले आपको डेमो दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको। एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अभी आप लोग। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे नेम है, ब्लैंक है अभी ये। मैंने यहाँ पे नाम डाला कुछ भी, लाइक क्या अमित डाल दूँ। अमित के बाद हमने इसका फ़ोन नंबर डाला यहाँ पे, लाइक दैट, ऐसा कुछ। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, अब देख रहे हो गौर से, जो ब्लैंक है वहाँ पे कोई चेक बॉक्स नहीं है कोई। और जैसे ही आप यहाँ कुछ डेटा डाल रहे हैं, इवन कि अगर हमने फ़ोन नंबर को डिलीट कर दिया या नाम को डिलीट कर दिया, आप देखो यहाँ से वो जो टिक मार्क था, जो चेक मार्क था, वो क्या हो रहा है, हट जा रहा है। और अगर वही मैंने यहाँ पे क्या डाला, अब देखो आ रहा है वापस। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेटा हमारा वैलिड डेटा है। ये डेटा को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, चेक कर रहा है कि इसमें डेटा प्रॉपर डला है या नहीं डला हुआ है। समझ रहे हैं इस बात को। अब उसी तरीके से यहाँ आप सिटी डालोगे। मान लो हमने यहाँ पे पटना, ये सिटी डाल दिया। अब कोर्स वाले में देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्स का यहाँ पे क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रहा है। नहीं, कोर्स का एक लिस्ट आ रहा है। आप यहाँ से अब सेलेक्ट कर लो कोर्स को। समझ में आ रही बात। और उससे भी बढ़िया क्या है कि जब आप कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो गौर करो कि उसका ड्यूरेशन, फी, ये सब कुछ आ जा रहा है। और फी में जो भी हम डालेंगे, जैसे 25,000 फी है और किसी ने 10,000 अभी जमा किया, तो उसका रिमेनिंग फी क्या बता देगा, 15,000 बता रहा है। डेट भी आज का ले रहा है कि आज कितनी तारीख है। तो समझ में आया। ऐसा ही मुझे एक फॉर्म बनाना है। अच्छा, यहाँ से आकर के मान लो कि हमने कोर्स चेंज कर दिया, और कोर्स चेंज करके क्या कर दिया, CCNA। अब देखो जैसे ही हमने CCNA किया तो ड्यूरेशन चेंज होकर के क्या आ गया, 3 मंथ्स। और फी क्या चेंज होकर के आ गया, और 10,000 तो गिवन था, दैट्स वाई रिमेनिंग क्या दिखा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये देखना। अभी मैं दिखा देता हूँ, डेटाबेस में आ जाऊँ। मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे, कितने रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड है। अब देखना कि जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, किस पे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो होगा क्या पता है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ का सारा डेटा कहाँ स्टोर हो गया होगा, जा करके चेक कर लें। देखो तो यही था। वहां का सारा डेटा कहाँ चला है, यहाँ पे चला है। तो ये तो डेमो था कि करना क्या है। अब करना कैसे वो देखा जाए, कैसे ये तैयार हुआ। अभी ये चीज तो नहीं बताया आप लोग को, ये बताया है, देखा जाए। आपको भी समझ में आ रहा है। आई तो इसके बाद फिर क्या करना, ऐसा तैयार किया जाए। तो ऐसा तैयार करने के लिए हम लोग एक नया फाइल ले लें, किसी में एक नया शीट लेके बता दें, नया शीट लेके बता दें। चलो तो यहाँ से हम लोग नया शीट ले लेते हैं। अब 3 शीट की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। एक शीट का नाम रख लेंगे फॉर्म। क्या रख लेंगे, एक शीट में हम लोग फॉर्म बनाएंगे। तो क्या रीनेम करके हमने नाम क्या रख दिया इसका, फॉर्म। और दूसरे शीट का नाम हमने क्या रखा, ये हमें हेल्प के लिए चाहिए। क्या चाहिए, हेल्प के लिए चाहिए। तो हमने नाम रखा इसका हेल्पर। इस शीट का नाम क्या रखा, हेल्पर। और तीसरा जो शीट बनेगा जहाँ की हमारा डेटा स्टोर होगा हमेशा के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ स्टोर बोल सकते, डेटाबेस बोल सकते, डेटा बोल सकते। हमने चलो डेटा डाल दिया। क्या डाल दिया, इसका नाम डेटा डाल दिया, चलेगा। अब सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक फॉर्म तैयार करना है। क्या करना, एक फॉर्म तैयार करना है। अब फॉर्म कैसा तैयार करना है वो भी हमने यहाँ देख ही लिया है। अगर वैसा फॉर्म तैयार करना है तो क्या करेंगे, बड़ा आसान। सबसे पहले कुछ डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स की बात कर लें। तो डिज़ाइन एलिमेंट के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए। क्या चाहिए, नेम चाहिए। हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम के बाद एक रो को छोड़ करके फिर क्या लिखा हमने, सेम ही बना दो, स्टूडेंट का ही या कुछ अलग, किसी चीज़ का भी बना सकते। हाँ, नेम के बाद फिर क्या रखना है, उसका फ़ोन।
क्या रखना है? फोन। तो हमने रखा है यहाँ पे फोन। फोन के बाद क्या रखना है? सिटी। सिटी के बाद क्या रखना है? कोर्स। कोर्स के बाद क्या रखना है? ड्यूरेशन। उसके बाद क्या रखना है? फी। उसके बाद फी पेड ना, फी पेड, क्या फी पे की, और उसके बाद फी रिमेनिंग, और उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन। ये हमने पहले लिख लिया। अब इसको हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, पहले विड्थ को बढ़ा दिया। अब आइए इसके बाद क्या करना, ये वाला यहाँ से हमने इस कॉलम को पकड़ा और इसके विड्थ को थोड़ा कम कर दिया। अब ये वाला जो कॉलम है इसका विड्थ हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। इवन लगता है तो थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, और इसको थोड़ा और हम छोटा करेंगे, है ना। और यहाँ से जाकर के हमने क्या किया, यहाँ क्या लिखना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा पार्ट है, या यूँ कहा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट होगा इसको हम जोड़ेंगे। और यहाँ क्या डाल दिया हमने, एडमिशन फॉर्म, ऐसा लिख दिया। लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अब लेकिन इसके ऊपर मुझे एक क्या चाहिए, रो चाहिए, सबको पता। राइट क्लिक करेंगे, करना क्या पड़ेगा, इसके ऊपर अगर मुझे रो चाहिए तो यहाँ आकर के हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, हो गया। अगर अब चलो ये तो बात सही है, यहाँ से इसको थोड़ा खींच करके और स्पेस आप मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो क्या हम पढ़े इसके लिए बताओ, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और इस पर क्या लगा देंगे, बॉक्स बॉर्डर डाल सकते हो आप, थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पर बॉर्डर हमने अप्लाई। अच्छा, इसका फॉन्ट मुझे चेंज कर देना है, मोनो टाइप कर्सिवा, हो गया क्या। अच्छा, यहाँ से इसको बोल्ड भी कर देना है, हो गया। और यहाँ से मैंने इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब मुझे ये करना कि ये यहाँ पे स्पेस को थोड़ा कम रखना है, और इन सारे सेल्स का, ये जो है ना, इन सारे सेल्स का हमें थोड़ा हाइट बड़ा करना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और इन सारे रो हेडिंग पे जाके क्लिक करेंगे जिस रो में हमारा डेटा फिल किया गया है। समझ रहे हो बात। अब उसके बाद किसी भी रो हेडिंग पे राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, हाइट पे नहीं जाएंगे, रो हाइट पे जाएंगे। और रो हाइट पे जा करके इसका हाइट हमने 20 सेट कर दिया। रो हाइट क्या कर दिया, 20 सेट कर दिया। चलो बढ़िया। अब क्या करना है कि ये जो है ना, जो गैप वाला है हमारा रो, उसको भी सेलेक्ट करेंगे। ये जो गैप वाला रो है जिसमें कि हमें डेटा नहीं डालना, उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके रो हाइट को क्या कर लेंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है इसका मतलब आप लोग को। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रो हाइट क्या कर लेंगे, इसका कम कर लेंगे। अब रो हाइट इसका 10 करते हैं, 10 ठीक है, या फिर और कम, थोड़ा और कम रहता तो ज़्यादा अच्छा था। तो रो हाइट कम कर करके क्या कर देता हूँ, 10 से भी कम 7 कर देता हूँ। ये सही है। बस यही समझ करके करना है। और इसके बाद क्या करना, ये हमने यहाँ से सेलेक्ट करा, इसको मतलब जिस भी सेल में हमारा डेटा है उसको हमने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ भी तो डेटा रखना है। और एक साथ इन सब पे हम क्या करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। समझ में आया। इसको थोड़ा और अगर चाहो तो क्लोज ऐसे कर सकते। अब हम चाहते कि यहाँ पे ये पूरा एरिया है, ये जो एरिया है ना, इसको हमने कवर कर लिया, यहाँ तक कर लूँ। कवर कर करके इस पे क्या लगा दे, थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। अब मैं चाहता कि ग्रिड लाइन मुझे दिखाई ना दे, ग्रिड लाइन दिखाई ना दे, तो क्या ग्रिड लाइन को हटा सकते, बड़ा इजी। क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइन को क्या कर देंगे, ग्रिड लाइन को हमने हटा दिया। अब ये चाहता हूँ मैं कि ऊपर, इसके ऊपर क्या हो, एक और रो आए ताकि ये ऐसे कुछ दिखाई दे। ठीक है, एडमिशन फॉर्म ऐसा कुछ दिखे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल हो जाए, कर सकते। हाँ बिल्कुल, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा का पूरा क्या सेलेक्ट हो गया,
एंटायर शीट को सेलेक्ट करना, समझना एक एक ट्रिक को। यहाँ जैसे ही क्लिक किए एंटायर शीट हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता, यहाँ जा करके और इसमें हम बैकग्राउंड में कुछ कलर लाइट से अप्लाई कर देते हैं। कर दूँ, कोई भी एक कलर आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। अब मुझे इन सब का कलर अलग अलग रखना है, कम से कम ये जो हमारा सेलेक्टेड सेल होगा यहाँ से यहाँ तक का, इस पे हम कोई भी कलर अप्लाई नहीं करना चाहते, तो इस पे जा करके मैं क्या करूँ, नो फिल कर देता हूँ। अब देखो हर जगह पे कलर है, पूरे शीट पे कलर है, लेकिन ये जो हमारा फॉर्म बना है उसमें कोई भी कलर हमने अप्लाई नहीं किया है जानबूझ करके। इसमें हम कलर अप्लाई करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे यहाँ मैं कलर अप्लाई करूँगा, यहाँ कलर अप्लाई क्या किया जाए बताओ, इस पे मैं कलर डाल देता हूँ इस तरीके से, एडमिशन फॉर्म चलेगा। और इसके बाद इन सभी पे अब जा करके करना क्या है, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इन सब का अलाइनमेंट हम सेट करेंगे, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इसके लिए हम लोग यहाँ से आ जाएं, ये लेफ्ट अलाइनमेंट दे देता हूँ मैं और यहाँ से सेंटर दे देता हूँ। आई बात समझ में। अब इन सब का फॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट चेंज करके क्या कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन, और इसे हमने क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ से इसको 12 भी कर दो, ये भी बढ़िया लगेगा, नॉट बैड। समझ में आ रही है बात पूरी तरीके से। ये कुछ डिजाइन एलिमेंट, अब चाहता हूँ कि इस पे कुछ अलग बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए, बिल्कुल अलग सा लाइट कलर कुछ। इस पे कुछ अलग कलर हमने अप्लाई कर दिया क्या। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ एक बटन बनाऊं। क्या बनाऊं, यहाँ एक बटन हमारा होना चाहिए बना हुआ, चलेगा। और वो बटन किसका होना चाहिए, तो हमने इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। अब ये जो है ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा और ऊपर करेंगे, और नहीं तो इस सेल को क्या कर लेंगे, यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे, इस सेल को डिलीट कर लेंगे, अपने आप ये आ जाएगा उसके लेवल में। समझ में आ रही बात। अब चाहो तो इसको थोड़ा आप डाउनवर्ड कर लो ताकि बटन जैसा हाइट थोड़ा इसको मिल जाए। मिल गया। अब इस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वही थिक बॉक्स बॉर्डर लगा लेता है और क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, सेव या सबमिट। सेव या क्या लिख दें, क्या बढ़िया रहेगा, सबमिट। ठीक है। अब सबमिट लिखने के बाद इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, चलो एल्गेरियन डाल देते हैं इसका, और यहाँ से हमने इसको सेंटर कर दिया दोनों को, और बोल्ड भी कर दिया। यहाँ से साइज भी इसका थोड़ा हम बटन के हिसाब से बड़ा कर देते हैं, चलेगा। अब अभी जो है इसका कलर लाइट ग्रीन टाइप में रखता हूँ मैं। कैसा, ग्रीन तो रखेंगे लेकिन बिल्कुल लाइट सा ग्रीन, कुछ ऐसा, या फिर और इससे लाइट हो सकता है तो और इससे लाइट रखेंगे ऐसा। अब हम चाहते हैं यही कन्वर्ट किस में हो जाए, ग्रीन में हो जाए। कब, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम एक साथ देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट। जब ये सारा डेटा फिल कर दे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। अभी ग्रीन में कन्वर्ट ना रहे, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इसके लिए बहुत बढ़िया कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं। यही तो याद रखना है कि कब कौन सा टूल हमें यूज कहाँ करना है बस। तो अब नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं बच्चा, जैसे कि हम चाहते हैं कि जैसे ही इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या आ जाए, चेक मार्क बन करके चला है ना, जो अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ। फॉर्मूला कभी लिखना बताएं कि नहीं बताएं? कभी नहीं बताएं? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला बट बताए हैं ना फॉर्मूला लिखना। तो देखो, फॉर्मूला जब भी लिखना होगा तो आप आ जाइए कहाँ, फॉर्मूला।
फॉर्मूला बार पे, और इस फॉर्मूला बार में आकर के आप लिखिएगा पहले इक्वल टू। ये फॉर्मूला कहाँ आप लिख रही है? फॉर्मूला बार में। बट ये किस सेल के लिए लिखा जा रहा है? F5। कॉलम और रो कौन कौन सा हाईलाइटेड है देख लीजिए। F5 के लिए लिख रहे हैं। क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखना ये है कि यदि ये ब्लैंक हो, यदि E5 ब्लैंक हो तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, और अगर E5 में कुछ भी लिखा हुआ है तो यहाँ टिक मार्क आ जाना चाहिए ना, यही ना चाह रहे हैं? पक्का? तो क्या लिखेंगे? इफ। अंग्रेजी में ऐसे भी इफ का मतलब क्या होता है? यदि। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला लिख रहे हैं जिसमें क्या लिख रहे हैं? यदि। और यदि क्या हो? यदि E5। अच्छा, E5 अभी लॉक है कि अनलॉक है ये बताइए। लॉक है? लॉक नहीं है। लॉक तब रहता है जब डॉलर लगा होता है, तो डॉलर लगा दिया जाए। लॉक करने के लिए कौन सा फंक्शन की बताए थे? डॉलर। तो लॉक हो गया? हाँ, अब लॉक हो गया है। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? अब लॉक जब हो गया उसके बाद क्या लगाएंगे? अगर ये क्या हो? ब्लैंक। ब्लैंक चेक करने के लिए ऐसे लिखा जाता है, इज नॉट। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन हमने लिखा है इसको क्या बोलेंगे? इज नॉट। इसका मतलब हुआ कि E5 इज नॉट। अब इज नॉट क्या चेक करना है कि ब्लैंक, तो लिखेंगे यहाँ पे ब्लैंक। इसका मतलब हो गया कि E5 यदि ब्लैंक ना हो, E5 यदि ब्लैंक ना हो, और अगर ब्लैंक ना हो तो क्या करो यहाँ पे? तो ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कैपिटल P, स्मॉल p भी नहीं, कैपिटल P। याद रख लेना, क्योंकि स्मॉल p का अलग मतलब होता है, कैपिटल P का अलग मतलब होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल P, और कुछ भी नहीं, याद रखना है। क्या लिखना है यार? कैपिटल P। रिकॉर्ड हो ही रहा है, टेंशन क्या लेना है, बस आप फोकस होकर सुनिए ना। अभी गारंटी है कि 60% तो दिमाग में अभी बैठ जाएगा, बाकी जो है दोबारा देखेंगे 100% कन्वर्ट होगा। हाँ, लेकिन बशर्ते पूरी तरीके से आप फोकस्ड होकर के बात भी सुनिए और देखिए स्टेप्स। अभी लिख दिया यहाँ पे P। उसके बाद क्या करना? अगर ये ऐसा नहीं हो तो मतलब ये ब्लैंक अगर हो तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। ये नहीं कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर E5 ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ दो, अगर E5 ब्लैंक नहीं है तो उसमें P लिख दो। ये नहीं इसका मतलब हुआ। इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट को क्लोज। ये फंक्शन कंप्लीट हुआ? जी हाँ, एंटर कर दें तो अभी क्या आएगा? यहाँ पे ब्लैंक आएगा। आ रहा है ना? अब लेकिन देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कृष्णा, तो क्या लिख करके आ गया? यहाँ आ गया P लिख करके, लेकिन P तो थोड़ी दिखा रहा था। पक्का ना? अब एक छोटा सा और काम बाकी रह गया, वो क्या? इसका फॉन्ट चेंज करना। क्या करना? इसका फॉन्ट चेंज करना। आपको फॉन्ट का भी एक कमाल देखने को मिल जाएगा कि फॉन्ट से भी ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो P दिख रहा है, जैसे ही हम फॉन्ट चेंज करेंगे बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था। यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अब जैसे ही हमने वेंडिंग्स 2 ले लिया और यहाँ कुछ चेंजेस नजर आ रहा है, अब इसमें भी चीजें हम बदलने वाले हैं। क्या बदलने वाले हैं कि जब ये आ जाए तो इसका कलर या सब कुछ क्या रहना चाहिए? बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, लेकिन हट जाए। अगर अभी हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देंगे तो क्या रहेगा कि अगर रहेगा तो भी ग्रीन रहेगा और हटा देंगे तो भी ग्रीन रहेगा। ये कोई मतलब है नहीं ना? समझ रहे हो बात? हम चाहते हैं कि जब इसमें भरे तो ग्रीन हो, जब ये खाली हो जाए तो क्या होना चाहिए? अच्छा, यहाँ ये है। अगर हमने यहाँ पे कृष्णा अगर हमने यहाँ फिल किया तब ये ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ से मत भरो कभी भी। तो कहाँ से भरो? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। किसके थ्रू? इसमें कलर कहाँ से अप्लाई करें? कैसे बताओ? कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे। ये तो सबको बताया हूं मैं। क्या लेंगे यहाँ? यूजर फॉर्मूला। यहाँ क्या करेंगे? इक्वल टू लगाएंगे।
और उसके बाद क्या लिखेंगे, इस सेल का नाम, इस सेल का नाम। और उसके बाद क्या बोलेंगे कि यदि ये ब्लैंक नहीं हो, ब्लैंक चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, यदि ये ब्लैंक नहीं हो। अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करो, ये क्या लगाया हूं मैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार दिया। अगर F5 ब्लैंक नहीं हो तो क्या करो, तो इसका बैकग्राउंड का कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। अच्छी बात है। बॉर्डर क्या कर दो, बॉर्डर आउटलाइन दो। अच्छा, फॉन्ट कैसा कर दो, बोल्ड कर दो भाई। और इसका कलर क्या कर दो, व्हाइट कर दो। अब इतना करने के बाद हम ओके करते हैं। अब देखना अभी ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, एक चीज और, इसका अलाइनमेंट क्या कर लो, अलाइनमेंट ठीक कर लो जरा। अब सही है, परफेक्ट है। अब जरा समझना इस बात को कि अगर मैंने इसको हटा दिया, ऑलराइट, गायब हो गया, हाँ या ना। और जैसे ही मैंने लिखा कृष्णा, अब क्या आ रहा है, इंटरेस्टिंग। तो पहला तो टारगेट पूरा नहीं। अच्छा, यही चीज मैं इस पे भी अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या करूं, फिर से इसके लिए वही चीज इसी बहाने रिपीट भी होगा। अब बताओ, मैं गलत बोला था कि 60% तो अभी याद करवा देंगे, क्योंकि एक चीज को कम से कम 5 बार रिपीट करना है। अगर फिर भी नहीं याद हो रहा है तब तो क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, फिर क्या देंगे यहाँ पे, इफ डॉलर, क्या इफ ना, और उसके बाद क्या देंगे, इस सेल का नाम। और फिर क्या करेंगे, F4, इससे क्या होगा, लॉक होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे देते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन। नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो क्या करो, अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो इसको यहाँ पे P लिख दो, है ना। और अगर ये ब्लैंक हो तो इसको भी क्या छोड़ दो, ब्लैंक ही छोड़ दो, है ना। अब चलिए, अब देखिए, अभी यहाँ पे ब्लैंक है तो कुछ नहीं आ रहा है। और हमने फोन नंबर कृष्णा का जैसे ही डाला, अब यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, P लिख करके आ रहा है। अब क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, सारा स्टेप वही रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ। हो गया। अब इस पे नेक्स्ट क्या काम करना बाकी रहा, गेस कीजिए, क्या करना, पक्का ना, कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइएगा। और कहाँ जाइएगा, तो सेल अलग है ना, इक्वल टू, और यहाँ क्या चूज करेंगे, ये। और उसके बाद क्या लिखिएगा, इज नॉट ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक। ब्लैंक लिखने के लिए डबल कोट्स डालेंगे। अगर ऐसा हो तो क्या कीजिए, फिल पे जाइए, ग्रीन कलर बैकग्राउंड में डाल दीजिए, आउटलाइन, फॉन्ट और यहाँ वाइट, और उसके बाद ओके कर दीजिए, और उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद क्या करना, बस ये कर दीजिए। हो गया यहाँ तक, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है इसके बाद, अब यही काम किसके लिए करना है, यहाँ। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ, और उसके बाद क्या डालेंगे, ये वाला सेल। फिर क्या करेंगे, लॉक, और फिर क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल टू, क्या आ गया, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं हो तो क्या है, चलो यहाँ लिखते हैं ताकि आप लोग को देखने में थोड़ा इजी होगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। आ रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही हमने सिटी क्या डाला, पटना, तो यहाँ पे P लिख कर क्या आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, और अब क्या करेंगे इसके बाद, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना। कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, और यहाँ क्या लेंगे, इक्वल टू, उसके बाद इस सेल का नाम, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं हो तो क्या करना है, फिल पे जाओ, ग्रीन फिल करो, आउटलाइन डालो, फॉन्ट पे जाओ,
और बोल्ड करो और यहाँ से क्या ले लेना है, कलर, और उसके बाद ओके, और उसके बाद ओके। अब देखना जैसे ही मैं पटना को डिलीट कर देता हूँ तो ये सब कुछ हट जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे पटना डालना शुरू किया, अब देखना परफेक्ट यहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत। अब क्या करना मुझे, यहाँ पे वही काम, तो क्या लिखेंगे, कहाँ से लिखना शुरू करें, इफ, और क्या डालेंगे यहाँ पे F11, और उसके बाद इसको लॉक कर दिया जाए, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ P डालो, और नहीं तो इसके भी क्या छोड़ दो, ब्लैंक। अब इस पे क्या करना है नेक्स्ट, ये बताओ। उसके बाद और उसके बाद और क्या लिखेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू दे सकते हैं, इसका नाम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक ना हो तो क्या करो, ग्रीन और अभी नहीं आ रहा होगा। अब कोर्स का लिस्ट हमें बनाना है, वो भी आने वाले हैं। अच्छा, बाकी काम पहले इधर का कर ले, फिर क्या लगाए, समझ में आ रहा है या नहीं सभी को। इसके बाद क्या लिखेंगे, इफ, और यहाँ क्या डालेंगे फिर बताइए, इस सेल का नाम, इसको लॉक करेंगे कैसे, F4 बटन दबा करके, F4 बटन दबा करके। फिर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं हो तो क्या करना है, यहाँ पे P देना है, और नहीं तो क्या करना है। अब P में यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, P हमें कैपिटल में देना है। P कैसे देना है, कैपिटल में, और नहीं तो इसको क्या छोड़ देना है, ब्लैंक। चलो ये भी हो गया। अब इस पे भी क्या करना है, गेस करो, इसको सेंटर में कर दो, और उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका फॉन्ट चेंज कर देना है। हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगानी है, न्यू रूल, और क्या करना है यहाँ पे इक्वल टू, और क्या डालेंगे, और इज नॉट इक्वल टू क्या लेंगे, ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है यहाँ तक कर चुके, बस 3-4 पे और बाकी है। मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ क्या, अब समझने का प्रॉब्लम नहीं ना रहा। इक्वल टू F4 इज नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ P लिखो, और नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, ऐसा कुछ। और इस पे क्या करना है फिर, और फिर क्या करना है इसको, और उसके बाद क्या करना है। मुझे तो लगता है याद हुआ। कितने लोगों को याद हो गया बताओ, हो गया ना। इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, और इज नॉट इक्वल टू क्या देंगे, ब्लैंक। अगर ऐसा है तो क्या कीजिए, और यहाँ ग्रीन बॉर्डर। मुझे तो लगता है कि इस काम को करने के लिए आपको वीडियो भी अब देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि कोर्स वगैरह के लिए अभी यहाँ तक हम लोग किए हैं, नहीं यहाँ तक किए हैं, इस पे अप्लाई करना है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू इफ, और क्या डालेंगे हम, सेल का नाम, ये वाला नाम है, क्या करेंगे, इसे लॉक करेंगे। इज नॉट इक्वल टू क्या देंगे, ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो क्या लिख दो, यहाँ पे P लिख दो, और नहीं तो क्या छोड़ दो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। अब इस पे क्या करना है, फॉन्ट चेंज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेंटर, और उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और क्या करेंगे यहाँ इक्वल टू इस सेल का नाम, और उसके बाद क्या है फिर इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो फिल ग्रीन बॉर्डर ये ले लेना है, और फॉन्ट क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, और कलर क्या ले लेंगे, ऑटोमेटिक वाइट, और ये ओके। इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू इफ, और इस सेल का नाम, और फिर इसको लॉक कर देंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ क्या लिखो, P लिखो, और नहीं तो इसको क्या छोड़ दो, ब्लैंक ही छोड़ दो। अब उसके बाद इस पे क्या करना है, टू
उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इक्वल टू, और इसका नाम इज नॉट इक्वल टू क्या कर दो, ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो फिल पे जाओ, क्या ले लेते हैं, ग्रीन। बॉर्डर पे जाओ, आउटलाइन ले लो। फॉन्ट पे जाओ, बोल्ड ले लो। कलर क्या ले लो, वाइट ले लो। फाइनली ओके करो, डन। अब एक और बाकी रह गया ना, चलो फटाफट ये भी कर लेते हैं। इक्वल टू इफ, और उसके बाद क्या डालेंगे, इस सेल का नाम, इसको लॉक कर देते हैं। इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं हो तो यहाँ भी क्या लिखो, पी लिखो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब इसके बाद इस पे क्या अप्लाई करना, और क्या डालेंगे, इक्वल टू, इसका नाम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक ना हो तो क्या करो, ग्रीन कर दो। बॉर्डर, आउटलाइन और फॉन्ट, बोल्ड और कलर वाइट, और ओके, देन ओके, हो गया। अब देखना, जैसे ही कोर्स पे हम लिख देते हैं DCA, यहाँ आने लगा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लाना है। अब कोई स्टूडेंट अपने मन से कोर्स क्यों भरेगा, जो कोर्स हम पढ़ाते हैं वो उसका लिस्ट होना चाहिए मेरे पास। अब अपने मन से मान लो कोर्स तो डाल देगा, TV अपने मन ही से डालेगा कि फी अपने आप आना चाहिए जो हमारे यहाँ है उसके हिसाब से। तो ये होगा कैसे, तो इसके लिए हम हेल्पर वाला शीट लिए थे, ये वाला हेल्पर वाला, वहाँ हम लोग एक एंट्री करके रखेंगे। तो हेल्पर वाले पे चलें, यहाँ तक समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट पक्का, तो जाओ वीडियो तो डाल ही देंगे। अब इसको कम से कम यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। अब हेल्पर पे जाएंगे, नहीं तो थोड़ी देर रुक सकते हो तो रुक जाओ। अभी यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, कोर्स, फिर क्या लिखते हैं, ड्यूरेशन, फिर क्या लिखते हैं, फी। या हमारे पास ऑलरेडी कोर्स ड्यूरेशन फी का है लिस्ट, इसी को यूज कर लें, भरने से बच जाएंगे। चलो ऑलरेडी एक लिस्ट है, तो इसी लिस्ट को हम यूज करना चाहते हैं। कहाँ, यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो इस लिस्ट को लाने अगर हो तो यहाँ जाओ कोर्स वाले पे, और आपको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के लिए आप कहाँ जाइएगा, डेटा टैब पे। कहाँ जाना होता है, डेटा टैब। कहाँ जाना होता है, वैलिडेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ वैलिडेशन, डेटा, यहाँ जाइएगा लिस्ट, क्या जाइएगा, लिस्ट। अब इस पे क्लिक कीजिएगा ताकि ये क्या हो जाए, श्रिंक करे यहाँ पे। और उसके बाद जाइएगा शीट 4 पे। यहाँ जो लिस्ट है आपके पास लंबी, कोर्स का लिस्ट कहाँ पे है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक कीजिएगा। कोर्स का जो लिस्ट होगा, कोर्स को नहीं लेना है, कोर्स का जो नाम है उसको लिया, और उसके बाद क्या कर देंगे, ओके। अब आप आकर के देखिए मैजिक हो चुका होगा। जो वहाँ कोर्स का नाम लिखा हुआ था सारा आ गया कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। क्या बढ़िया। अगर नहीं समझ में आया तो बोलो फिर से। अगर मुझे बताना है तो देखो, करना क्या पड़ा, जहाँ लिस्ट बनानी है वहाँ क्लिक किया। उसके बाद कहाँ जाएंगे, डेटा टैब पे। उसके बाद कहाँ गए, डेटा वैलिडेशन पे। और डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किए। यहाँ क्या रहता है, एनी वैल्यू, इसके जगह पे क्या ले लेंगे, लिस्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करना, यहाँ कुछ नहीं रहेगा पहले से लिखा हुआ, तो इसको हटा लेना। अब यहाँ से जाकर के लिस्ट ले लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब हम जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। हम शीट 4 पे चले जाएंगे, और यहाँ से लिस्ट कहाँ पे है, मेरे पास यहाँ है। इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपैंड हो जाएगा, फिर ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्या बन गया, ड्रॉप डाउन। नहीं, अब हम चाहते हैं कि ये जो कोर्स सेलेक्ट करें उसी का ड्यूरेशन आ जाए और उसी का फी यहाँ पे चला है। क्या बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि अगर हम कोर्स का नाम डालें तो कोर्स का नाम कहाँ है, यहाँ। तो इन सारे कोर्सेज में से किसी कोर्स को सर्च करें तो उसका ड्यूरेशन कहाँ सर्च कर ले, दूसरे कॉलम में जा करके, और फी कहाँ सर्च कर ले, तीसरे कॉलम में। तो किसी कॉलम में डेटा को सर्च करने के लिए एक्सेल के पास एक फंक्शन, एक फार्मूला है जिसका नाम है VLOOKUP। क्या नाम है, VLOOKUP। और VLOOKUप एक्सेल का मेन हाईलाइट है। कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे पिवट टेबल के बारे में और VLOOKUP के बारे में जरूर पूछेगा, कुछ और पूछे या ना पूछे। तो चलो हम लोग देखते हैं VLOOKUP लगा के कैसे उसका ऑटोमेटिक क्या निकालेंगे, ड्यूरेशन और फी को निकालेंगे।
फॉर्म पे चलते हैं। ड्यूरेशन के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ लिखना शुरू करते हैं ताकि आप देख पाओगे। अब किसको खोजना है मुझे, इस वैल्यू को खोजना है। क्या इसको बदलना भी है, नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं बदलना है सेल को, तो क्या करेंगे, लॉक, याद रखिए। फिर कॉमा देंगे। ये क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, क्या खोजना है आपको, तो हमें खोजना है इस कोर्स को, कॉमा देंगे। अब ये पूछ रहा है कि इसको खोजना कहाँ है, टेबल एरे, किस रेंज में जाकर के ढूंढना है। तो रेंज बताने के लिए हम लोग आ जाएंगे कहाँ, शीट 4 पे। रेंज क्या होगा, रेंज यहां से लेके यहां तक है, और यहां से यहीं तक के बीच में न मिलेगा, तो पूरा रेंज ले लिए। अब ये पूछेगा फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब ये किस कॉलम में, ये कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, किस कॉलम में खोजा जाए, तो बोलेंगे कॉलम 2 में खोजा जाए, तो यहाँ 2 लगा लो। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, मिलता जुलता नहीं, हूबहू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये हुआ वी लुकअप का सिंटैक्स। अब जैसे एंटर करोगे देखना यहाँ पे 6 महीना आ गया, 6 आ गया या नहीं आ गया। अब आपको लगता है कि 6 आ रहा है, अच्छा नहीं लगा, 6 मंथ लिख करके आना चाहिए था, आ जाएगा बाबा। उसके लिए क्या है, क्या पढ़े थे इसके लिए, याद कीजिए जरा, सेल फॉर्मेटिंग क्या पढ़े थे, सब पुराना भूलते जाइएगा। कस्टम में जाकर के क्या लिखिएगा, यहाँ पे 0 और डबल कोट्स में क्या डालिएगा, मंथ्स, नहीं डाल सकते। अब 6 मंथ्स लिख करके आने लगा कि नहीं आने लगा, तो पुराना बात भूलना नहीं है, नहीं चलेगा ऐसे। अब डेटा साइंस के बाद क्या ले लेते हैं, CCNA। अब क्या लिख करके आ रहा है, 3 मंथ्स। अब इसके बाद हम चाहते हैं फी भी आ जाए, तो फी लाने के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। अब क्या खोजना है, खोजना तो इसी को है, लॉक कर दें। हाँ, कहाँ खोजना है इसको, किस रेंज में खोजना है, तो शीट 4 में चल जाए, और शीट 4 में रेंज क्या बता देंगे, इसी रेंज में खोजना है। लेकिन इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, ये वाला ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, और उसके बाद क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, और ब्रैकेट बंद। अब देखना यहाँ फी भी आ गया। अब गौर करना, जैसे ही मैं कोर्स चेंज करूंगा ना, पूरी कहानी बदल जाएगी, ड्यूरेशन, फी, सब कुछ बदल रहा है। नहीं, अब हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट क्या हो जाए, इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाए। अलाइनमेंट क्या हो जाए, इन सब का सेंटर हो जाए। ये सेंटर कर दिया। अब डेटा सही आ रहा है, हाँ परफेक्ट लग रहा है, सेंटर में आ रहा है। अब जो जितना फी पे करेगा, मान लो कि इस 25,000 फी था, जिसमें से वो भी कितना दे दिया, 10,000 दे दिया। जैसे ही 10,000 दे दिया तो रिमेनिंग फी आ जाना चाहिए था कितना, 15,000। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे बेसिक है, कोई भी बता देगा, बोलो क्या लिखेंगे, इक्वल टू फी माइनस जो फी पे किया है, बस, तो 15,000 बाकी रहेगा। अब डेट ऑफ एडमिशन में आज का डेट आ जाना चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन में क्या आ जाना चाहिए, आज का डेट आ जाना चाहिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू टुडे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू टुडे। आज का डेट भी आ गया, और जैसे ही डेट आ गया तो देख रहे हो यहाँ पे भी चेक मार्क बन गया। अब एक और फॉर्मूला बाकी है सर, ताकि ये ग्रीन हो जाए। वो कैसे होगा, तो इसको कैसे काउंट करेंगे हम, इसको, इसकी गिनती करनी है कि इसमें कितना सेल मेरे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए। एक फॉर्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए गिनती करता है कि कौन से सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ क्लिक किए, फिर ये कॉमा देंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे। ओए क्या हो रहा है, चेंज हो गया क्या, पहले इस पे हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक किए, कॉमा दिए, फिर इस पे क्लिक किए, फिर कॉमा दिए, फिर इस पे क्लिक किए, कॉमा। मतलब जितने सेल में आपको चेक करना है कि वहां डेटा है कि नहीं, कॉमा दीजिए और क्लिक करते जाइए। ब्रैकेट क्लोज। ये टोटल क्या वैल्यू रिटर्न कर दिया, 9। अब जरा गौर करना, मैं कृष्णा को डिलीट करने वाला हूं यहाँ से, अब ये 8 हो जाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, 8 हो जा रहा है। हम चाहते हैं ऐसा ना ऐसा ही हो। यहाँ क्या लिख कर,
हाँ तब तो उसको ग्रीन करेंगे। अब हमने ऐसा लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जब ए क्या हो जाए 9 हो तब ये ग्रीन हो, नहीं तो ग्रीन ना हो। तो ऐसा कर सकते क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब दो तरीका है। इसको सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, पहले यहाँ जाओ, इसका फॉर्मूला उठा लो, पूरा उठा सकते। सेलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक किए, कॉपी कर लिए, फॉर्मूला इसका कॉपी हो गया। चलो बाहर क्लिक कर लेते हैं कहीं भी। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इक्वल टू लेंगे, बहुत बढ़िया, इस सेल का नाम लेंगे और उसके बाद या फिर इसको हम हटा देते हैं, सीधा फॉर्मूला और लिख देंगे, आ गया। और इक्वल टू क्या डाल देंगे? 9। अगर ये 9 के बराबर है तो क्या करो? तो इसका फिल कलर ग्रीन कर दो, बॉर्डर आउटलाइन ये कर दो, बोल्ड कर दो, वाइट कर दो और ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे, अभी क्या हो गया? और जैसे ही मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया अमित को, तो क्या हो गया? फिर हट गया। आराम से, आराम से जाना। सही काम कर रहा है यहाँ तक। तो रहने देता हूँ आज यहाँ तक के लिए। कम से कम डिजाइन हो गया, इसमें बहुत सारे लॉजिक को हमने समझा। अब कल इसका बाकी बचा हुआ पार्ट हम लोग कवर करते हैं। लेकिन कल यहाँ तक आप लोग का बन जाना चाहिए, इससे भी अगर बेहतर बने तो और अच्छे।